दोस्तों यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं तो वहां पर आपको एक शब्द सुनने को जरूर मिलता होगा कूलिंग टावर या मिलेगा कूलिंग टावर। कूलिंग टावर से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि आप किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, काम करने जा रहे हैं, तो वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर में कूलिंग फैन का जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। और भी क्वेश्चन जैसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कि कूलिंग टावर क्यों लगाए जाते हैं, कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं, कूलिंग टावर में पीएच और टीडीएस कितना होनी चाहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही डाउट क्रिएट करते हैं, उस सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको सामूहिक रूप से दे दिया गया है। तो आप ये शुरू से अंत देखें ताकि कोई भी डाउट इससे रिलेटेड ना रह पाए, कूलिंग टावर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे समझ लेते हैं बहुत सारी बारीक तरीके से इसके जानकारी कि कूलिंग टावर में क्या क्या हमें आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम दोस्तों, कूलिंग टावर क्या होता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कूलिंग टावर क्या होता है। बहुत आसान शब्दों में इसको हम आंसर देंगे दोस्तों, बहुत आसान शब्दों में, कि पानी को हवा द्वारा ठंडा करने के लिए जो मशीन लगाई जाती है उसको ही कूलिंग टावर कहते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल बड़ी बड़ी इमारतों और उद्योगों में किया जाता है। उद्योगों में चिलर प्लांट, केमिकल का रिएक्शन, जनरेटर और मशीनरी आदि काम करते रहने के कारण बहुत सी गर्मी पैदा होती रहती है। इसके लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गर्मी को कम किया जा सके। लेकिन जब ये पानी इन मशीनों को ठंडा करता है तो खुद गर्म हो जाता है। तो इसे ठंडा करने के लिए, फिर से इस्तेमाल करने के लिए कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो पानी गर्म हो जाता है उसको ठंडा करके फिर से इस्तेमाल करने के लिए, ताकि जो हमारी मशीनें हैं वो हीट हो रही है तो ठंडा रहे, नॉर्मल कंडीशन में रहे, इसके लिए। अगला क्वेश्चन है कूलिंग टावर में कूलिंग फैन का डायरेक्शन क्या होता है। सिंपल सा आंसर होगा दोस्तों, क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यदि कूलिंग टावर आईडी कूलिंग टावर है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। यदि वह कूलिंग टावर एफडी कूलिंग टावर है, जैसे कि आपको आईडी कूलिंग टावर मतलब कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहते हैं उसको हम। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में ऊपर पंखा लगा होगा, वो ऊपर की तरफ हवा फेंकेगा। और एफडी कूलिंग टावर जो होता है दोस्तों उसे फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहते हैं, और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। मतलब ये आगे की तरफ धक्का देता है और इसमें ऊपर की तरफ धक्का देता है। तो ये फैन का डायरेक्शन किधर होता है आपको समझ में आ गया होगा। आपने इस तरह के कूलिंग टावर देखा भी होगा आपने, जिसमें कितने भी पंखे लगे उससे मतलब नहीं है। अगर वो हवा को अंदर से खींच के फेंक रहा है तो उसे आईडी कहेंगे, और जो आगे तरफ धक्का दे रहा है उसे एफडी कहेंगे। कूलिंग टावर क्यों लगाए जाते हैं दोस्तों, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया तो क्या बताएंगे, चलो देख लेते हैं। उद्योगों में चिलर प्लांट, केमिकल का रिएक्शन, जनरेटर और मशीनों आदि काम करते रहने के कारण बहुत सी गर्मी पैदा होती रहती है उसके अंतर्गत। इसके लिए ही ठंडा पानी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गर्मी को कम किया जा सके। लेकिन जब ये पानी इन मशीनों को ठंडा करता है तो खुद गर्म हो जाता है। तो इसे ठंडा करने के लिए, फिर से इस्तेमाल करने के लिए ही कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कूलिंग टावर का मतलब ही हुआ कूलिंग करना। तो पानी जो होता है वो गर्म होता है, तो पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा बात है। कूलिंग टावर कितने प्रकार का होता है, इससे रिलेटेड डाउट होता है दोस्तों, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। कूलिंग टावर को दो बेस पर बांटा जाता है। पहला बेस बेस्ड ऑन ईयर ड्राफ्ट, ईयर ड्राफ्ट के अनुसार। दूसरा बेस्ड ऑन ईयर फ्लो पैटर्न, ईयर के फ्लो के पैटर्न के ऊपर। बेस्ड ऑन एयर ड्राफ्ट में एटमॉस्फेरिक एयर ड्राफ्ट कूलिंग टावर आता है, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आता है और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आता है। और जो बेस्ड ऑन ईयर फ्लो पैटर्न होते हैं उसमें क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो कूलिंग टावर आता है। और जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है इसके भी दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होगा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, और दूसरा भाग होता है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, जिसे आईडी कूलिंग टावर और एफडी कूलिंग टावर कहते हैं। दोस्तों कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बारी बारी से इन सभी के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर को। एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर
क्या होता है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों आपने इस तरह का कूलिंग टावर ज़रूर देखा होगा। यह पूरी तरह से वातावरण पर निर्भर करता है। एटमॉस्फेरिक मतलब होता ही है वातावरण, और वातावरण से जो काम करता है वो एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर हो जाता है। यह एक बहुत ही सिंपल कूलिंग टावर है। इसमें कोई फ़ैन नहीं होता है। इसको ठंडा करने के लिए कोई फ़ैन इसमें लगा नहीं होता है। इसमें कोई बिजली खर्च नहीं होती है। बहुत सिंपल सा बात कहूँ तो इसमें कोई बिजली खर्च नहीं होती है। इसमें खर्च बहुत ही कम होता है। इसमें हवाएं लोअर के द्वारा नेचुरली जाती रहती है, इसलिए इसे यह छोटा नेचुरल कूलिंग टावर भी होता है। दोस्तों बता दूं कि लोअर जो होता है एक क्या होता है, एग्जस्ट जो लगा होता है उसके आगे जो लगा होता है ना, जो हवा को अंदर तो से बाहर जाने देता है, वही है लोअर होता है। एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर को और थोड़ा सा बारीक समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर हवा के उपयोग से गर्म पानी को स्वाभाविक रूप से ठंडा करता है। इसमें किसी भी प्रकार के पंखे नहीं होते हैं, इसलिए इसे फैनलेस कूलिंग टावर कहा जाता है। यह कूलिंग टावर का सबसे सरल प्रकार है। इसमें एक आयताकार कक्ष होता है जिसके विपरीत छोर पर जालीदार दीवारें होती है जिसे लोअर कहते हैं। लोअर ऐसे उपकरण है जो छींटे और धूप के लिए बाधा के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही लोअर बहती हवा को एक दिशा देता है। लोअर द्वारा निर्देशित हवा की गति के आधार पर वायुमंडलीय हवा कूलिंग टावर में प्रवेश करती है। टावर भरण सामग्री से भरा होता है, फिन से भरा होता है मतलब, जिस पर हवा और पानी का संपर्क होता है। ये सब सस्ते हैं लेकिन अक्षम है क्योंकि प्रदर्शन काफ़ी हद तक हवा के वेग और दिशा से संचालित होता है। समझ में आया होगा दोस्तों। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, अब इसे समझ लेते हैं। आपने इस तरह का कूलिंग टावर पावर प्लांट में देखा होगा। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर इज मेड फ्रॉम कंक्रीट इन अ हाइपरबोलिक शेप which are enabled to obtain air flow through chimney effect. This type of tower is mostly used in power plant. दोस्तों इस प्रकार का जो कूलिंग टावर होता है मोस्टली पावर प्लांट में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आज के इलेक्ट्रिक क्षेत्र के लिए। दोस्तों पावर प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बिजली को उत्पन्न करने के लिए। दोस्तों यह है पावर प्लांट का नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। चलिए इसके अंदर ताका झांकी कर लेते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों यह है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में हॉट वाटर बीच से प्रवेश करता है और नीचे से कोल्ड वाटर मिलने लगता है हमें, और हीट बाहर निकल जाता है। ये हाइपरबोलिक शेप में है और कंक्रीट मटेरियल से ये बना हुआ होता है। कंक्रीट मटेरियल तो समझ ही रहे हैं, उससे ये बन के तैयार होता है। इसकी जो हाइट होती है अप्रॉक्सीमेट 200 मीटर होती है और जो चौड़ाई होती है 150 मीटर करीब में होती है। बहुत बड़ा होता है यह और बहुत ही सुंदर दिखता है, और इसका जो बनावट है दूर से ही बहुत बेहतरीन दिखता है। तो दोस्तों चलिए इसके देख में नहीं जा रहे हैं, हम इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। ये कोल्ड वाटर बेसिन है और ये जो इनलेट एयर है यहीं से हवाएं अंदर प्रवेश करती है। फिल्म मीडिया है और ये स्प्रे नोजल है होते हैं, और यह ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। दोस्तों जब हमारी हॉट वाटर को स्प्रे किया जाता है ये नोजल से, तो हॉट वाटर इनलेट पाइप में जाती है और वहाँ से नोजल से स्प्रे होती है और फिल्म मीडिया के ऊपर गिरती है, और वहाँ से ये नीचे पानी इकट्ठा होने लगता है जो कोल्ड बन के कोल्ड एयर प्रवेश करती है और इससे मिलती है। तो यहाँ से स्टीम ऊपर की तरफ जाने लगती है और ये चिल्ड होकर के इसमें स्टोर होता रहता है पानी। कोल्ड वाटर हम आसानी से आउटलेट में ले लेते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से इसका 2% ऑफ वाटर इवरेट होता है, और ये इवरेट जो वाटर होता है उसके ऊपर जो लगा होता है ना, ये जो हमारा वाटर स्प्रे हो रहा है उसके ऊपर ड्रिप एलिमेंटर लगा होता है जो कि इस जो इवरेट हुआ वाटर को ऊपर जाने नहीं देता है। वहाँ से फिर वो डाउन होकर के फिर वापस आ जाता है। कुछ परसेंट वाटर ड्रॉप हो जाते हैं लेकिन बहुत बड़ी चिमनी है तो ये ऊपर से फिर आराम से नीचे आ जाते हैं। ये ड्रिप एलिमिनेटर ही तो है जो कि ऊपर जाने नहीं देता है। तो इसको समझ में आपको ये आ गया होगा कि हॉट वाटर बीच से प्रवेश करता है और वो भी पाइप में, और वहाँ से नोजल लगे होते हैं, नोजल से स्प्रे किया जाता है, स्प्रे होकर के वो कहाँ गिरता है,
एक्सचेंज सर्विस पे, जहाँ पे वो क्या होता है, मतलब वो फिल्म मीडिया पर गिरता है और वहाँ से नीचे गिरने लगता है और नीचे कुल्ड, मतलब कि हवाएं जो होती ठंडी हवाएं प्रवेश करती है और ठंडी हवाएं हमेशा गर्म होकर के ऊपर की तरफ आउट होती है, तो एयर आउट ऊपर से हो जाता है और फिर ठंडी हवा जाती रहती है और ठंडी हवा जाती रहती है और यहाँ पर चिल्ड पानी और फिल्म मीडिया में हवाओं की जो हवाओं और हवा और पानी का जो संगम होता है वो थोड़ा ज़्यादा समय तक होने लगता है, क्योंकि वो मतलब कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे पानी को गिराया जाता है। तो उस तरह से स्प्रे होकर के उस पर जब गिरती है तो ठंडा हो जाता है पानी। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को समझ लेते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में दो तरह का कूलिंग टावर होता है, एक तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है और दूसरा आता है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ये फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर है दोस्तों। मैकेनिकल ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो ऊपर पंखा लगा होता है ऊपर की तरफ हवा फेंकता है, मतलब कि वो आईडी फैन जिसमें लगा होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट होता है, जिसमें एफडी फैन लगा होता है उसे फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहते हैं। तो आपको ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में जो दो तरह के कूलिंग टावर आते हैं, आईडी और एफडी कूलिंग टावर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आईडी और एफडी के बारे में पहले भी इसमें बता दिया हूँ मैं कि कौन सा आईडी होता है कौन सा एफडी होता है। क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर को समझ लेते हैं और काउंटर फ्लो कूलिंग टावर को भी समझ लेते हैं। क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर सिंपल है, ये क्रॉस में होता है और इसमें जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर होते हैं वो तिरछे रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ रहता है, फिल्म मीडिया कहाँ रहता है, एग्जॉस्ट फैन कहाँ रहता है, सिंपल दिख रहा है आपको दोस्तों। ये ऊपर से वाटर को स्प्रे किया जाता है, यहाँ पर नोज़ल है, नोज़ल के द्वारा पानी को फिल्म मीडिया पर गिराया जाता है और फिल्म मीडिया इसमें तिरछे लगे रहते हैं, इसमें तिरछे लगे रहते हैं, फिल्म मीडिया पर गिराया जाता है। तो इसमें जो ईयर जाने का जगह होता है वो भी तिरछा ही दिख रहा है, क्योंकि वो तिरछा ही बना होता है तो तिरछा ही प्रवेश करता है फिल्म मीडिया से होते हुए। ऊपर लगा हुआ होता है अपना आईडी फैन, जो कि क्या करता है, बहुत तेज़ी से हवा ऊपर की तरफ खींचता है, अंदर की हवा को ऊपर की तरफ खींचता है। इस तरह से हवा जाती रहती है और यहाँ पर ज़्यादा फिल्म मीडिया में ज़्यादातर तो मिलती है और वो वाइब्रेट होकर के ठंड हो जाती है और फिर सिंपल सा बहुत अच्छा सा ये काम होने लगता है, पानी ठंडा होने लगता है। तो इस तरह से यह काम करता है क्रॉस फ्लो कूलिंग। चलिए दोस्तों, काउंटर फ्लो कूलिंग टावर को समझ लेते हैं। इसमें जो फिल्म मीडिया होती है वो सीधी होती है, इसमें तिरछी प्रवेश नहीं करती, एयर एकदम सीधा सीधा प्रवेश करके ऊपर निकल जाता है। दोस्तों इसमें जो इनलेट होता है, वाटर को नीचे से स्प्रे करके नीचे से पंप द्वारा प्रेस किया जाता है और लेडर के नोजल द्वारा उसको स्प्रे किया जाता है फिल्म मीडिया पर, मतलब कि जो फैंस लगे होते हैं जो उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। उसके बाद पीवीसी फिलिंग्स जो होती है उस पर स्प्रे किया जाता है और एयर इनलेट यहाँ से करता है, जो कि जालीदार बना हुआ होता है मेश। और फिर ये जो अपना मेकअप टैंक लगा होता है जिससे पानी को ऊपर भेजा, पानी को हमेशा उसमें भरा रखा जाता है और ओवरफ्लो होने पर ओवरफ्लो के लिए भी सिस्टम रहता है और ड्रेन का भी सिस्टम होता है। इस तरह से ऊपर मोटर लगा होता है जो ऊपर की तरफ खींचता है। जो FRP से ये बना हुआ होता है, मतलब फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर से ये कूलिंग टावर बना होता है। कूलिंग टावर का TDS 300 PPM से 1100 के बीच होना चाहिए और जो कूलिंग टावर का pH होता है 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। तो ये जो सिंपल चीज़ है, इलिमिनेटर ड्रिप एलिमिनेटर इसमें बीच ऊपर पंखे के नीचे लगा होता है। तो आपको यह समझ में आया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।